अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। आई गेस कुछ इंटरनेट इशू चल रहा है, पूरे कराची में शायद चल रहा है कुछ जगहों के ऊपर, और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम स्ट्रेंथ है। ऑल्दो हमारी क्लास की स्ट्रेंथ मेरे ख्याल 50+ है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ, आई कैन सी ओनली 25 स्टूडेंट्स। चलिए, अच्छा, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, जो कुछ स्टूडेंट्स ने तो करके मुझे उसके आंसर भेज दिए थे, और कुछ स्टूडेंट्स से वो क्वेश्चन शायद नहीं हुआ, और कुछ ने मे बी पॉसिबल उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया होगा। ठीक है, तो खैर जिन्होंने मुझे भेजा है उनको मैंने 5 मार्क्स का बोला था, वो तो खैर उनको मिल जाएंगे, और जिन्होंने नहीं किया होमवर्क या जिनसे हुआ नहीं एक्चुअली में, उसके उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले पैरामेटिक्स के, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। So the question was, the body a moving body undergoes uniform acceleration. एक मूविंग बॉडी थी, पहले से मूव कर रही थी, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन वो इनिशियल वेलोसिटी हमें सवाल में गिवन नहीं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मूविंग बॉडी थी, तो यू हमें नहीं पता है इसका। Undergoes uniform acceleration while traveling in a straight line between points x to y and z. The distance between xy and yz both are 40 meters. ठीक है जी, अच्छा कोई बात नहीं मॉस, नो इशू। The time to travel from x to y and y to z, x to y is 12 seconds and y to z is 6 seconds. अच्छा, बाय द वे x से y और y से z दोनों का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? ठीक है, 40 मीटर्स का डिस्टेंस गिवन है। ओके, लेकिन x टू y जाने में जो इसको टाइम लगा है वो टाइम लगा है 12 सेकंड्स का, और y टू z जाने में जो इसको टाइम लगा है वो कितना लगा है? 6 सेकंड्स का। हमें ये नहीं पता कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, ठीक है, जो भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो x की बिगिनिंग में थी। अच्छा फेमिना, आपकी केमिस्ट्री क्लास कैसे हो रही है? आपकी नॉर्मली तो इस टाइम पे फिजिक्स की क्लास ही होती है, टाइम टेबल में तो यही है। कोई टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या? अच्छा बेटा, अगर क्लैशेस आ रहे हैं तो फिर मिस सुमेरा से जरूर डिस्कस कीजिएगा ताकि क्लैशेस ठीक हो जाए। ठीक है, से कहो, रिक्वेस्ट करो, क्या इशू है? ठीक है, अच्छा सो इस तरीके से। अच्छा, हमें ना इसकी फाइनल वेलोसिटी पता है, y पे कितनी थी, z पे कितनी हुई, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें नहीं पता, हमें एक्सेलरेशन इसकी निकालनी है। तो अब इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से होगा ये। तो हमें टाइम गिवन है और हमें डिस्टेंस गिवन है, ठीक है जी, और वी नीड टू फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन, कि उसकी एक्सेलरेशन क्या थी। ठीक है जी, वेलोसिटी निकाल लें पहले। यस, वेलोसिटी निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, बट इशू ये आ रहा है कि अगर x टू y मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो x टू y वेलोसिटी में कैसे सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, डिस्टॉर्टेड आ रही है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, ना ही y पे फाइनल वेलोसिटी पता है,
और ना ही एक्स वेलोसिटी मेरा सर आपकी आवाज बहुत अटक रही है। मोबाइल का डेटा यूज कर रहा हूँ तो शायद उसकी वजह से थोड़ी सी अटक अच्छा रही हो आवाज। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत डिस्टर्ब। वही बता रहा हूँ बेटा, मेरा मोबाइल डेटा मैं यूज कर रहा हूँ ना, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि इंटरनेट मेरे चल रहा है। तो ना हम फाइनल सर आपकी आवाज़ ठीक बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही। सर नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हमारे सर। पास इनिशियल वेलोसिटी है ना हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो इसकी वजह से हम इसकी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते। एक्चुअल में इशू ये है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, तो नहीं है हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है सर, वो आ रही है फिर चले जा रही है, फिर मसला हो रहा है आना जाना का। अच्छा यार मैं क्या करूं फिर, अब रिकॉर्डिंग पे खैर हो रही होगी। अब ठीक आ रही है सर। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे थे। इनिशियल वेलोसिटी हमें इस बॉडी की नहीं पता बिल्कुल भी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी। ठीक है जी, लेट अस स्टार्ट दैट क्वेश्चन। इनिशियल वेलोसिटी का हमें कुछ पता नहीं है। x टू y इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40 मीटर्स का, टाइम लगा है 12 सेकंड्स का। फिर y टू z इसको टाइम लगा है, फिर इसने 40 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको टाइम लगा है 6 सेकंड्स का। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास इसमें डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और टाइम का हुआ है। अगर हम x टू y इसके ऊपर इक्वेशन लगाएं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, x टू y, तो x टू y जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 40 मीटर्स का है। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता लेकिन टाइम पता है 12 सेकंड्स का, तो दिस विल बिकम 12t प्लस 1/2 a। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो x से z तक यूनिफॉर्मली वही एक्सेलरेशन होती रहेगी, और टाइम है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर होता है 144, तो 40 इज इक्वल टू 12t और प्लस 1/2 a 144। और अगर हम होगा ना फिर, जी 1 होगा सर, क्या चीज 12 12 यू होगा ना, 12 टी की जगह। हाँ सही है, थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सही है। 12 यू होगा, मैंने गलती से टी लिख दिया, दैट इज 12 यू और 144। और आई थिंक 144 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 72, है ना? ठीक है, यस सर। the equation will become 40 is equals to 12u plus 144a। ठीक है जी, अब आप चाहें तो इस इक्वेशन में से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। फिर 72 है नहीं होगा, 144 कैंसिल होगा। हाँ ठीक है, इसमें से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन मजीद सॉल्व आउट हो सकती है, लेकिन ठीक है अगर ना भी लें तो इट डजंट मैटर, ये इस तरीके से यहाँ पे इस तरह इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है जी, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बिटवीन x टू y। अब सर अगर हम बात, इसका एलसीएम नहीं लेते? क्या चीज? एलसीएम नहीं लेंगे क्या सेकंड लास्ट स्टेप में? नहीं नहीं, वो तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई होता है तो एलसीएम नहीं लेते। अगर प्लस का साइन होता है ना दोनों के बीच में 1/2 और उसके, तो फिर हम एलसीएम ले रहे होते हैं। जैसे अगर 12u और ये 142a को अगर हमें सॉल्व करना है तो फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि y टू z 40 मीटर्स तो इसने ट्रेवल किया है, लेकिन y पे हमें इसकी वेलोसिटी पता नहीं है कि कितनी हो गई थी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हुआ था। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसी इक्वेशन को दोबारा लगाएंगे लेकिन x टू z लगाएंगे। उसका रीजन ये है
कि हम इनिशियल वेलोसिटी x पे u थी जो हमें अननोन है, और हमारी प्रीवियस इक्वेशन में भी u की टर्म में हमें इक्वेशन मिली है, तो हम ये जो सेकंड इक्वेशन बनाएंगे ऐसे बनाएंगे कि ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में u कैंसिल आउट हो जाए। तो x to z जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, अगेन इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, लेकिन s जो इस दफा होगा वो टोटल 40 हो जाएगा। अच्छा, x से लेके z तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 18 टाइम सेकंड्स का टाइम लगा है, क्योंकि 12 + 6 18 होता है, तो ये 18u होगा प्लस 1/2, ठीक है जी, a, और टाइम अगेन 18 का स्क्वायर होगा जी। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 256 है भाई, 324 कितना होता है? 324 324, ठीक है जी। और इसको आप 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा? ये 162 18u प्लस 162a, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में से चाहें तो आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आप इसमें से लेट्स से 2 अगर कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें, इट्स अप टू यू। तो आप इसमें से कुछ कॉमन लेके इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के हिसाब से कर सकते हैं मेरे फ्रेंड। या एक और तरीका ये है कि आप दोनों इक्वेशंस में जो u वाली टर्म है उसको सेम कर दें, ठीक है जी। तो अगर u वाली टर्म अगर आपने सेम करनी है तो हमें काम ये कर सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है, ठीक है जी। 80 और इज इक्वल टू 18u प्लस 126a, ठीक है जी। अगर ये जो पहली इक्वेशन है 40 वाली, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 120, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 120, इसके बाद 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36u प्लस 72 मल्टीप्लाई बाय 3, 72 मल्टीप्लाई बाय 3 बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? 216 216a, ठीक है जी। इसी तरीके से इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं अगर, तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू, अच्छा 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 36u प्लस, और ये हो जाएगा 324a। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में से ये जो हमें न्यू इक्वेशन मिली है a और b, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये जो 36u है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में से ये 160 वाली ये जो b इक्वेशन है ये माइनस कर दूं, ठीक है, 36u प्लस 324a, ठीक है जी। और इस इक्वेशन को मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो 120 माइनस 160 क्या बचेगा आपके पास? -40 इज इक्वल टू 36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 216 माइनस 324। 216 माइनस 324 क्या होगा भाई? -108 108 माइनस 108, ठीक है, ओके 108, एक सेकंड, -108 माइनस का साइन, ये माइनस ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी a बराबर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 108। 40 डिवाइडेड बाय 108 क्या होगा? 0.36 मीटर पर सेकंड, 37 है, अच्छा 37 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। सर हम ये कर सकते थे कि पहली जो इक्वेशन है उसमें u का सब्जेक्ट बना लेते और फिर सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देते। तुम लोग एलिमिनेशन मेथड पे क्यों नहीं जाते हो, ये बताओ। तुम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे क्यों जाते हो हमेशा? एड में तो मैथ में ये सबसे ज्यादा है सर। आसान लगता है। अच्छा चले, मर्जी है, चले। अच्छा, मुझे पर्सनली ये सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेशन आसान लगता है, क्योंकि एलिमिनेशन ज्यादा शॉर्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन में लंबा हो जाता है और ज्यादा। खैर अप टू यू, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एलिमिनेशन कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ये आप पे टोटली होता है, ठीक है ना। इट डजंट मैटर, आप जो करना चाहें। लेकिन आंसर मेरे ख्याल है बहुत सारे बच्चों ने, माज ने, मेरे ख्याल है और भी कुछ बच्चे थे, उन सब ने तकरीबन सही आंसर दिया था इसका, ठीक है ना। मेरे पास सर आंसर तो ठीक आ गया था, लेकिन मुझे आया था।
नहीं, वर्किंग के साथ दिया था बच्चों ने भाई, बहुत सारे बच्चों ने वर्किंग के साथ दिया। नहीं, मेरा जो आया था ना वो आंसर तो यही आया था, लेकिन वो अलग तरीके से आया था बिल्कुल। बेटा वो कोई मसला थोड़ी है, अलजेब्रा के तो कई तरीके हो सकते हैं ना, एक अलजेब्रा के आप कई तरीकों से उसको सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है सर जी, बोले। तो तुम्हारी जो ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर आप 144 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 40 इक्वल्स टू 12u प्लस 144a अपॉन 2। फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। ये हमने जो इक्वेशन में लेते हैं ना 40 इक्वल्स टू 12u 140 प्लस 144a अपॉन 2, फिर इसका हम एलसीएम लेते हैं। ऐसा नहीं होता? नहीं, इसका एलसीएम क्यों लेते हैं हम? एलसीएम जब लिया जाता है जब दो टर्म्स के जब दो टर्म्स होती हैं। आपके पास 1/2a 144, ये दो टर्म्स नहीं है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक टर्म है। दो टर्म्स कब आती हैं? जब दोनों के दरमियान में माइनस या प्लस का साइन होता है। हाँ बोलो। 144 और 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 144a अपॉन 2 हो जाता है। हाँ, 144a/2 हो जाता है ना, सिंपल। और तो यहाँ फिर पर उसको 12u है और बीच में हाँ प्लस है, हाँ, तो एलसीएम हो जाता है ना दोनों। मतलब दो ये तुम टर्म कहना चाह रहे हो कि ये 140 इज इक्वल्स टू 12u प्लस 144a/2, ये कह रहे हो तुम? जी जी। अब तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे, ये तो कट सकता है ना इसमें। हमें अगर ऊपर a हो नीचे a वाली टर्म ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कैंसिल तो कर सकते हैं ना। कैंसिलेशन करने में थोड़ी कोई मसला है। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाती है दोनों की। ठीक है। सर हाँ उसके बाद हाँ बोलो। सर जी सर। ये अगर दो इक्वेशन के अंदर टाइमिंग हमारी अलग अलग है तो हमने दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर दिए। क्या चीज? सब्स्टिट्यूशन हम क्यों कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन अगर कर दोनों रहे के हैं। अंदर टाइम्स हमारे पास अलग है, लेकिन हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया है हमें वो इसलिए किया है क्योंकि दोनों इक्वेशंस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है ना, और एक्सेलरेशन भी सेम है। तो टाइम तो हमने वेरिएबल की फॉर्म में रखा ही नहीं है ना, टाइम तो हमने वो कर दिया, वैल्यू की फॉर्म में रख दिया ना। हमारे वेरिएबल्स दो है ना, यू और ए, जो कि दोनों इक्वेशंस में सेम है ना। सर अभी तो हमारे पास तो इनिशियल वेलोसिटी भी अभी नहीं थी, वो तो हमने निकाली थी ना इक्वेशन के जरिए। नहीं निकाली ना, हमने कैंसिल किया ना वो तो। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ निकाली हमने? हाँ वो तो कैंसिल आउट हो गई ना, तो हमें तो वो मालूम ही नहीं थी, तो हमें तो सिर्फ हाँ टाइमिंग और distance मालूम था। उस हिसाब से टाइमिंग बिल्कुल अलग थी, तो हमें लगा सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा, वो टाइमिंग अलग है जब। नहीं, देखो सब्स्टिट्यूशन का रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूशन में आपके पास दो दो वेरिएबल्स एटलीस्ट सेम होने चाहिए ना। हमने देखो, अगर टाइम टी की फॉर्म में होता ना तो फिर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते, t1 और t2 की फॉर्म में टाइम अगर हो। लेकिन टाइम की क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई थी और हमारे जो अननोन्स है ना वो सिर्फ u और a हैं, तो एक ही अननोन्स है एक्चुअली में, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन अलाउड है, इसमें हो सकती है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपने u की वैल्यू बना के या a की वैल्यू बना के सब्स्टिट्यूट करनी होगी ना दूसरी इक्वेशन। ठीक है सर। ठीक है। सर और किसी पहला हमने x2y सॉल्व, पहला हमने x2y सॉल्व किया, फिर दूसरा हम y2z कर सकते थे। नहीं, इससे अलग y2z आता नहीं क्या? कर सकते। हाँ सकते थे ना, उसका रीजन ये है कि y2z में y पे हमें उसकी वेलोसिटी पता नहीं। अगर हम y को लेते y2z तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वो अलग होती और x to y वाली इनिशियल वेलोसिटी अलग होती, तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते थे। ठीक है। और क्वेश्चंस कराऊं इसके? यस सर। चले जी, ये क्वेश्चन करिएगा जरा आप लोग। क्या हो गया शुजा, तुम तो आज के लिए फौरन बस जी। In order that the train can stop stay free, it will always passes an original signal showing a yellow light before it reaches to the signal showing the red light. Drivers apply the brake at the yellow light. This results a uniform acceleration to stop the train exactly at red light. The distance between red
and yellow light is x. What must be the minimum distance between the red light if the train speed is increased by 20% without changing the है येलो लाइट पे जब पहुंचती है तो हम उस पे ब्रेक दबा देते हैं, उसमें यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होती है और यूनिफॉर्म डिसेलरेशन होने के बाद वो ट्रेन जो है वो जाके रेड सिग्नल के ऊपर रुक जाती है और रेड सिग्नल और येलो सिग्नल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। अगर हम ट्रेन की स्पीड को 20% बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम ट्रेन की स्पीड को 20% बढ़ाएं तो बताइए ये येलो सिग्नल और रेड सिग्नल के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x कि ट्रेन सेफली स्टॉप हो जाए। जी अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बाय द वे इसका आंसर ए नहीं है, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी अच्छा मेरी एक बात याद रखना, जब भी तुम लोगों को ऐसा सवाल दिखाई देना कि इतना डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी स्पीड है तो इतना डिस्टेंस है, अगर इतनी स्पीड है तो कितने पे स्टॉप होगा, एक्चुअली में ये ब्रेकिंग के बारे में बात हो रही है, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस और एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस। पहले हम जरा उस बात को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा लेट मी डिस्कस इट प्रॉपर्ली। हमारी एक गाड़ी है, ठीक है, ये एक स्पीड से चलती हुई जा रही है, लेट से यू की स्पीड से जा रही है, ये रोड है हमारा और यहाँ पे हमें एक बम्प दिखा, ठीक है, एक स्पीड ब्रेकर एक बम्प है। अच्छा हमने इस बम्प को देख लिया यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ए से बी तक गाड़ी ट्रेवल करती हुई पहुंची, हमने यहाँ पे बम्प को सीन हो गया हमसे, ठीक है ना, लेकिन ए से बी तक हमने नो ब्रेक्स अप्लाइड, ए से बी तक हमने किसी किस्म का कोई ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा जी ए से बी तक जो डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया है, ऑल्दो हमने बम्प को ए पे ही देख लिया था, ठीक है जी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे थिंकिंग डिस्टेंस। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, थिंकिंग डिस्टेंस। अच्छा बी पे पहुंच के हमने क्या अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई की। अच्छा जी अब बी से सी तक ये गाड़ी, ये देख रहे छोटा सा डिस्टेंस सी का, ठीक है, यहाँ पे गाड़ी जाके सी पे जाके स्टॉप हो गई, बम्प हमने क्रॉस नहीं किया, हमने गाड़ी ले जाके वहां पे स्टॉप कर दी, ठीक है। तो ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है जी। अब बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, ए से बी तक थिंकिंग डिस्टेंस है, इस दौरान में हमने ब्रेक अप्लाई नहीं की, तो ए से बी तक थिंकिंग डिस्टेंस के टाइम को हम बोलते हैं थिंकिंग टाइम या रिएक्शन टाइम, ठीक है जी। ये हमारा थिंकिंग टाइम था या रिएक्शन टाइम था, इस दौरान हम सोच रहे थे कि ब्रेक कब दबानी है, कहाँ दबानी है, तो ये सारे का सारा हमारा क्या कहलाएगा, थिंकिंग टाइम या ब्रेकिंग टाइम, वो रिएक्शन टाइम। जबकि बी से सी पे, जहां पे गाड़ी बी पे ब्रेक लगे और सी पे गाड़ी स्टॉप हो गई, तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है और इसके टाइम को हम बोलते हैं ब्रेकिंग टाइम, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ब्रेकिंग टाइम का। अच्छा ये बताइए अगर सी पे गाड़ी स्टॉप हो गई है, ठीक है जी, सी पे अगर गाड़ी स्टॉप हुई है तो स्टॉप होने का मतलब ये है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, जीरो, कितनी हुई होगी, जीरो, ऑब्वियसली जीरो हो गई होगी, ठीक है। और हम लोगों ने जब बी से सी पे ब्रेक लगाया तो क्या हुई, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन। तो जरूरी तो नहीं है यूनिफॉर्म ही हो, हमारे अचानक सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में क्या है, यूनिफॉर्म डिसेलेशन,
ठीक है, हम अपने सिलेबस के हिसाब से हमें, हाँ यूनिफॉर्म डिसल्यूशन, ठीक है, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से यूनिफॉर्म डिसल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, हम इस ए बेस गाड़ी की नॉर्मली नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, यू पे इसकी क्या स्पीड थी, तो ए पे, सॉरी ए पे क्या स्पीड थी? सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सवाल पढ़ नहीं पाया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, प्रॉब्लम बहुत कर रहा है। अच्छा ठीक है, ए पे इसकी वेलोसिटी थी u, यहां से ये चलती हुई बी तक पहुंची, ठीक है। ये बताओ कि अगर ए से बी तक कोई इस पे एक्सेलरेशन नहीं लगी, तो बताओ कि बी पे बिफोर ब्रेक्स अप्लाई, ब्रेक अप्लाई, बी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर ब्रेक्स अप्लाई? U। तो आंसर है यू ही होगी, क्योंकि ए से बी तक जाने में कोई एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन नहीं हुई है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यू ही होगी, वी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ए से बी तक हमने ना ही कोई एक्सेलरेशन की है, ना ही ब्रेक लगा के कोई डिसेलरेशन। ओके, ये जो पूरे का पूरा सिनेरियो है, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं और मैं आपको एक चीज समझाऊंगा उसमें, जिसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? है भाई? जी सर। अच्छा, let us move back to the, अब जरा सवाल को सुनिएगा। तो सवाल में हमसे कह रहा है इन ऑर्डर दैट ट्रेन कैन स्टॉप सेफली, ठीक है, it will pass a signal showing a yellow light before it reaches to a signal showing red light. Driver applies the brake at yellow signal. This result in uniform deceleration to stop exactly at red light. The distance between yellow light is x. Red और yellow light के दरमियान में x का distance है, okay? What must be the minimum distance between the light if the train speed is increased by 20% without changing its deceleration? तो हमने deceleration को change नहीं किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अभी भी उतनी नहीं है, बल्कि हमने कितनी इंक्रीज की है, 20% इंक्रीज की है। डिस्टेंस x का ट्रेवल है। क्या कहीं इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर टाइम का कोई जिक्र आपको दिख रहा है सवाल में? नो सर। तो इसका मतलब यह है कि सबसे कॉमन इक्वेशन यहाँ पे हमारे दिमाग में आनी चाहिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है, एग्री। इक्वेशन के साथ बताइए कि इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी? जीरो हो जाएगी, प्लस 2 टाइम्स ax, ठीक है जी। अच्छा जी, और बाय द वे यहाँ मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ, -2ax, x हो रही है, ठीक है, डी फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि हमारी ट्रेन अल्टीमेटली क्या हुई होगी, स्टॉप हुई होगी ना, डीसेलरेट होकर स्टॉप हुई है ना, तो माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि डीसेलरेशन हो रही है, ठीक है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? जी, कोई सवाल पूछना है किसी ने? नो सर, कंटिन्यू। अच्छा, अब एक बात मुझे आप लोग बताइए, नाउ ये माइनस साइन, ये ऑब्वियसली, और ये माइनस साइन आउट हो जाएगा, यानी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, 2 तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो सवाल में भी आपसे कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग द डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन। इसका मतलब है कि ये जो डीसेलरेशन है ए, ये भी क्या हुई है,
चेंज नहीं हुई है, तो ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ये क्या रहेंगी, क्या रहेंगी, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इज दैट एग्रीड? जी जी सर। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इनिशियली ट्रेन की स्पीड 100 थी, तो 20% बढ़ने का क्या मतलब है, कितनी हो गई होगी? 120%. 120%. 120 हो गई होगी। जो 120% लास्ट वाली स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं लास्ट वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्सेलरेशन जो है या डीसेलरेशन जो है ट्रेन की, इसने बताया हुआ है कि डीसेलरेशन चेंज नहीं हुई है, यानी वो भी कांस्टेंट है। तो मैं a और u दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में कांस्टेंट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? जब मैं उसको ले लूंगा तो मैं सिंपली प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना दूंगा दोनों टर्म्स के, यानी u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अब इक्वेशन आपको ये कह रही है कि लेट अगर इनिशियल स्पीड 100 थी तो 100 स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर ये आपके पास था, तो कितना आपको डिस्टेंस मिल रहा था, x का। अगर स्पीड हो जाए आपके पास 120 स्क्वायर, तो आपको कितना डिस्टेंस मिलेगा, s, और s हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंपली जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कैन यू डू इट? तो ये 100 कहाँ से आया? 100 हमने अज्यूम किया, हमने कहा कि इनिशियल स्पीड अगर 100 थी तो 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी, 120। अगर तुम्हें 100 नहीं पसंद तो तुम एक काम करो, इसको 1 कर लो और इसको फिर क्या कर लो,